बंद करो। नीतीश कुमार गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए आज 15 दिन बीत चुके हैं। 15 दिन बीतने के बाद जो अपराधी है मोहना ठाकुर, जो मोहना ठाकुर अपराधी है वो घूम घूम कर इंटरव्यू और बयान दे रहा है, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन कटिहार का प्रशासन अभी तक उसको पकड़ने में नाकाम है। कटिहार डीएम सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कटिहार एसएसपी मोहना ठाकुर को बचाने में लगा हुआ है। और बिहार का जो सरकार है वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख पे पट्टी बांध चुकी है, मुंह पे पट्टी बांध चुकी है और कानों को पूरी तरह बंद कर चुका है। पूरी तरह से बिहार प्रशासन लाचार नजर आ रही है। इस मामले पे गरीब किसानों की हत्या हुई है। सरकार ना तो अभी तक मुआवजा देने पहुंची है, ना तो सरकार की तरफ से कोई लोग उनको आश्वासन देने पहुंचे हैं, ना सुरक्षा व्यवस्था की कोई गारंटी है, ना वहां पे अभी तक कोई प्रशासन ने जाके कोई ठोस कदम उठाया है। पूरी तरह से ये सरकार अपराध के मामले में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। हमारी मांग है कि इस मामले में बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है। मोहना ठाकुर गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे सीबीआई जांच की मांग आज हम लोग करने आए हैं। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है और मोहना ठाकुर को 72 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है, मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करने निकलेंगे। पूरा पटना विश्वविद्यालय, पूरा बिहार का लोग एकजुट होकर इस नाकारा निकम्मी सरकार के खिलाफ। हमें तो लगा था कि महागठबंधन की सरकार है। ये जिनकी हत्या हुई है कौन लोग हैं? ये वही महागठबंधन के लोग हैं जो सबसे अग्रिम पंक्ति में लाठी लेकर खड़े रहते हैं। आखिर इनके साथ भी आज अन्याय हो रहा है तो ये किस पे चुप्पी तोड़ेंगे? ये किसके लिए सरकार में बैठे हुए हैं? ये पूरी तरह से लाचार और विफल सरकार है। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलता, सिर्फ एक नेता पप्पू यादव भी इन लोगों के पास गए हैं जिनके बाद कुछ कार्रवाई हुई है। एसएसपी, एसपी और डीएम अगर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम लेकर अभी आपने पुतला। देखिए, बिहार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है तो बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं और हम लोग ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से ही पूछेंगे। डिप्टी सीएम की कोई वैल्यू नहीं है। डिप्टी सीएम की औकात तो हमको समझ में आ रही है। आज जब न्याय नहीं मिल रहा है, उनके समाज के लोग थे, उनके पार्टी के मजबूत कोर वोटर थे, हमने तो उनकी औकात जान ली कि उनकी औकात क्या है। तो स्पष्ट है ये न्याय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं दिलवा पाएंगे, हम लोग मरने मारने को तैयार हैं। लेकिन गरीब वंचितों पे जिस तरह से नरसंहार हुआ, इसके खिलाफ हम लोग चुप नहीं रहेंगे। 12 तारीख की मामला है और आज 12 तारीख को आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीच में कहाँ नेता कहाँ गए? देखिए, हम लोग लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं इस मामले में क्या है गंभीरता है, और लगातार हम लोग छात्रों के बीच जाकर, युवाओं के बीच जाकर, जनसंपर्क के माध्यम से, धरना के माध्यम से हम लोग इसीलिए लेट से उतरे हैं। हम लोग सरकार का न्याय देखना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग अभी लेट से उतरे थे। अगर अब जांच नहीं होती है, मुख्यमंत्री आवास से घेराव, मरने मारने से लेकर धरना प्रदर्शन तक हम लोग पटना की सड़कों पर रहेंगे। नहीं करते 2 लाख रुपए मारने की बात करते हैं, ऐसी नौबत क्यों आ गई? देखिए, इतना जान लीजिए, जब हाथी पागल हो जाए तो उसको मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बनता है। मोहना ठाकुर जैसा अगर उग्रवादी, आतंकवादी और अपराधी समाज में ऐसे ही छुट्टा घूमेगा तो हर समाज, हर तबके के लोगों को इससे खतरा है। ऐसे लोगों को गोली मार ही देना चाहिए। बीच चौराहे पे मोहना ठाकुर अगर हमें मिल जाए, उसको फांसी पे लटका देंगे। ऐसे ऐसे अपराधियों को इस देश में, इस बिहार में, इस शहर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप लोग जो लोग कह रहे हैं कि यादवों की हत्या हुई है जबकि सरकार A to Z की है, तो फिर यादव, मुसलमान, ब्राह्मण, भूमियार, ये क्यों आप लोग लिख रहे हैं? देखिए, A to Z के चक्कर में आप अगर न्याय भूल रहे हैं तो मैं मानता हूं ऐसी सरकार नहीं रहे बिहार में। क्या A to Z? इसी मधुबनी में एक राजपूत परिवार की हत्या हुई थी, यही तेजस्वी यादव है जो वहां जाकर लाखों रुपया दिए थे। ये तो समाज के लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, जो समाज के ठेकेदार है वो यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। तो आप पूरी तरह समझिए कि आज ये समाज पूरी तरह से लाचार हो चुका है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से जो सरकार के लोग हैं, जो इसके कोर वोटर थे, ये समाज के लोग, उन पे अगर
आज चाहिए और ये चुप्पी साधी हुई है, तो शायद मुझे लगता है 24 और 25 का चुनाव बहुत नजदीक है, बताने के लिए कि क्या आखिरी परिणाम होगा। देखिए स्पष्ट सुन लीजिए, हम लोग भी कटिहार जा रहे हैं, कम से कम पटना से 100 गाड़ी से जाएंगे। हमारी जो भी ज़रूरतें होगी वहाँ हम लोग कैंप करेंगे, वहाँ जो भी मदद गांव वालों को हमसे चाहिए होगा मदद देंगे, वहीं रहेंगे, वहीं सोएंगे। और चैलेंज करते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि जिसे हिम्मत होगा उस कटिहार दियारा में मनीष यादव उसके संगठन के लोगों से खड़िया के दिखा देगा।